तथा नाटिका के सभी पात्र में पधार रहे हैं। सबसे प्रथम भिक्षचंद जी एवं सुरेश कुमार जी पारक ये आगे रहेंगे। उसके पीछे जो बालक है जिसको महावीर बन शासन प्रति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। बोलो शांतिनाथ भगवान की। बहुत ही जल्द इस नाटिका के सारे किरदार एवं पारक परिवार अपने बीच होंगे और इस नाटिका की शुरुआत होगी। जो भी विलंब हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बहुत ही जल्द पारक परिवार के सारे सदस्य अपने बीच होंगे। वाणी भूषण संस्कार भारती परम पूज्य बड़े मार साहब, इनका जो ऐतिहासिक जो चातुर्मास पिंपलगांव शहर में संपन्न हो रहा है उसके अंतर्गत ये पुरुषन में महावीर जन्म महोत्सव और उसके उपलक्ष्य में ये जो नाटिका यहाँ पर संपन्न हो रही है, मैं पिंपलगांव जैन श्रावक संघ की ओर से श्रीमान भिक्षचंद जी, सुरेश कुमार जी, पारक परिवार इनका तथा पधारे हुए सभी श्रोताओं का, प्रेक्षक वर्ग का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पारक परिवार को संघ की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह लाभ लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनको हार्दिक धन्यवाद देते हुए उन सभी का हार्दिक हार्दिक हम स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में पारक परिवार के सदस्य पधार रहे हैं, कृपया सभी शांति बनाए रखिए। भगवती त्रिशला तनया जो भगवती त्रिशला तनया सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है। लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, सरसिज नयन अभिराम है, सरसिज नयन अभिराम है। करुणा सदन मर्दन मदन, करुणा सदन मर्दन मदन, आनंदमय गुणधाम है, आनंदमय गुणधाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, और अनंत शक्तिमान है, और अनंत शक्तिमान है। सभी से निवेदन है कृपया शांतता बनाए रखें। गुण वर्णन करूं किस मुख से, गुण शांतता बनाए रखें।
आपस में गपशप ना करें। तो एक जुबान है मेरी, तो एक जुबान है। योगींद्र मुनि चिंतत निरत, योगींद्र मुनि चिंतत निरत, जिनको किया ठो याम है, जिनको किया ठो याम है, उन वर्धमान जिनेश को, वर्धमान जिनेश को मेरे अनेक प्रणाम है, मेरे अनेक प्रणाम है, मेरे अनेक प्रणाम है, मेरे अनेक प्रणाम है। देखिए, महावीर जिनका नाम है, पालिताना जिनका धाम है। महावीर जिनका नाम है, पालिताना जिनका धाम है, अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे त्रिशला नंदन को लाख लाख वंदन हमारा है, लाख लाख वंदन हमारा है। बहुत ही जल्द हमारे इस नाटिका की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। तो कोणी उन्हावणार आहे बाळ. बोलो शांतिनाथ भगवान की। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम आस्था के साथ वंदन। करुणा के सागर आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब, स्वाध्याय प्रेमी माताजी महाराज साहब, अत्र विराजित संस्कार भारती विश्व विभूति वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, मधुर कंठी स्वर सम्राज्ञी कोकिल कंठी संकल्प मूर्ति मधुस्मिता जी महाराज साहब आदि सतिरुंद के पावन चरणों में हृदय के असीम आस्था के साथ हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूँ। देखिए, भक्ति है चंदन है, भक्ति है चंदन है, पंच परमेष्टि भगवान को वंदन है। भक्ति है चंदन है, पंच परमेष्टि भगवान को वंदन है। आप सभी यहाँ पधारे, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आए हुए सभी महानुभावों का मैं श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही जल्द ऐसे महावीर जन्म कल्याणक की नाटिका आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है, जो आपने कहीं सुनी तो होगी लेकिन शायद ही देखी होगी। ऐसी अद्भुत नाटिका बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। पारक परिवार एवं हमारे समस्त कुंडलपुर वासी पिंपलगांव नगरी में पधार रहे हैं। समस्त कुंडलपुर वासियों का एवं पारक परिवार का मैं पिंपलगांव नगरी में सहर्ष स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ हमारे महाराजा सिद्धार्थ, महारानी त्रिशला, इंद्रानी, राज सेवक जी, ज्योतिष जी, प्रकट सेठ जी, सेनापति जी एवं समस्त पारक परिवार उनके साथ मौजूद है। उनका हम सबको
सभी पिंपल गांव निवासियों से नम्र निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। ओके छान आहे पण लोकं चालतात. एवढं मस्त वाटलं. शांतता राखी लई आवाज सत्य, अहिंसा, धर्म। पारक परिवार के सभी सदस्य हमारे बीच में मौजूद है। सत्य, अहिंसा, धर्म नौकार हमारी शान है। सत्य, अहिंसा, धर्म नौकार हमारी शान है। महावीर जैसा नायक पाया, जैन हमारी पहचान है। महावीर जैसा नायक पाया, जैन हमारी पहचान है। तो ऐसे हमारे भगवान महावीर हमारे बीच में पधार रहे हैं, सभी ने उनके दर्शन करने हैं। तो बोलो त्रिशला नंदन वीर की, त्रिशला नंदन वीर की। नन्हे से भगवान महावीर यहाँ पे सभा में पधार चुके हैं, उनका सभी ने स्वागत करना है। मैं पुनः से एक बार नन्हे से भगवान महावीर का पिंपलगांव नगरी में सहर्ष स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी ने प्रभु के दर्शन करने हैं। मला आदमी चेयर सरकवली पडी लगेच करायला लागते. एक दाना भैया और महेंद्र भैया. बालाघाट के जो भोला भैया है वो जल्द से जल्द मंच की ओर पधारे। आप चांद हो, काम स्टार्ट नको करू मग चेयर कोणती चेअर आलो ना? देखिए, आप चांद हो, हम भी सितारों से कम नहीं। आप समंदर है, हम भी लहरों से कम नहीं। हजारों नाटिका देखी होगी आपने, जी हाँ, हजारों नाटिका देखी होगी आपने, लेकिन आने वाली हमारी नाटिका भी किसी हजारों से कम नहीं, किसी हजारों से कम नहीं। तो आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी सौभाग्यशाली प्रभु भक्ति में आते हैं, जो भी सौभाग्यशाली अपना अमूल्य समय निकालकर प्रभु भक्ति में आते हैं, कल्याणकों के दर्शन करने वाले जिन शासन के रत्न कहलाते हैं, जिन शासन के रत्न कहलाते हैं। जिस तरह तीर्थों में महातीर्थ शत्रुंजय है, जिस तरह तीर्थों में महातीर्थ शत्रुंजय है, पर्वों में महापर्व पयूषण है, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, उसी प्रकार मंत्रों में महामंत्र नौकार है। तो चलिए आगाज करते हैं नौकार महामंत्र की मधुर गुंज से, जिसमें 5 पदों को वंदन होता है, 5 पदों को नमन होता है। तो शुरुआत करते हैं नौकार महामंत्र की मधुर गूंज के साथ।
नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जैनों का आज उत्सव है, पल ये अतुल अभिनव है। समता का पंथ ये ऐसा, जन्मों जन्म मिले रे ओ वीरा। ले लो हमारा प्रणाम, प्रणाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तू ही रसता है। दिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। ये तो सच है कि भगवान महावीर के ही नाम से हम सब पहचाने जाते हैं। जैनत्व हमारा धर्म है, वितराग की स्तुति करना हर जैनी का कर्म है। मेरे हृदय का हर अणु वितराग का सुमिरन करे, मेरे हृदय की धड़कने प्रभु नाम का रटन करे। हे प्रभु मेरे पास क्या जो मैं आपको अर्पण करूं, हे प्रभु मेरे पास क्या जो मैं आपको अर्पण करूं। मेरे प्रभु वितराग को मैं भाव भक्ति से वंदन करूं, भाव भक्ति से वंदन करूं। तो चलिए आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तीनों लोक के नाथ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के चवन कल्याणक से। अतः श्री महावीर की कथा। बोलो शांतिनाथ भगवान की। श्री महावीर की कथा, अथ श्री महावीर की कथा। महावीर की कथा, महावीर की कथा। कथा है जिन राज की, ये कथा है वितराग की। त्रिभुवन के नाथ की, 24वें भगवान की। त्रिशला देवी के लाल की, सिद्धार्थ जी के लाल की। विश्व आलोकित हुआ, विश्व आलोकित हुआ। कल्याण को से सर्वदा। अथ श्री महावीर की कथा, अथ श्री महावीर की कथा। महावीर की कथा, महावीर की कथा। अथ श्री महावीर की कथा, अथ श्री महावीर की कथा।
अथ श्री महावीर की कथा। हर्ष हर्ष। तो चलिए हम सब भी प्रभु भक्ति में लीन होते हैं। कथा है जिनराज की, कथा है वितराग की, त्रिभुवन के नाथ की, 24वें भगवान की, त्रिशला देवी के लाल की, सिद्धार्थ जी के लाल की। विश्व अलौकिक हुआ, विश्व अलौकिक हुआ, कल्याणों से सदा ही विश्व अलौकिक हुआ। हाँ सो पिंपलगांव वासियों, जरा अपनी नजर इस मंच की ओर डालिए। कुंडलपुर नगरी में रानी त्रिशला का शयन कक्ष, माता त्रिशला का यह शयन कक्ष और समय है अर्धरात्रि का। महल की वाटिका की फूलों की भीनी भीनी खुशबू रानी त्रिशला के शयन कक्ष को महका रही है। पक्षियों का हल्का सा शोर सुनाई दे रहा है। मध्यरात्रि का शांत वातावरण और जुगनुओं का टिमटिमाना। मगर माता त्रिशला अर्धनिद्रा अवस्था में मग्न है और उसी अर्धनिद्रा अवस्था में 14 महास्वप्नों का दर्शन करती है। तो आइए हम सभी माता त्रिशला के देखे हुए उन 14 महास्वप्नों का दर्शन करते हैं। तो चलिए हमें भी 14 स्वप्न के दर्शन करने मिल रहे हैं। तो सभी ने 14 स्वप्न के दर्शन करने हैं। कृपया सभी से निवेदन है, शांति बनाए रखे। बोलो शांतिनाथ भगवान की। कुंडलपुर नगरी की शोभा देखो न्यारी, सुंदर से स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। सुंदर से स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। कुंडलपुर नगरी की शोभा देखो न्यारी, सुंदर से स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। सुंदर से स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। सुलक्षणी गजवर देखा ऋषभ सुहाना। सुलक्षणी गजवर देखा ऋषभ सुहाना। केशर सिंह तीजो चौथी लक्ष्मी माता। पुष्प की माला में है हो, पुष्प की माला में है सौरभ सुहानी। सुंदर से स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। सुंदर से स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। निर्मल चंदा देखा, सूरज का तेज
का तेज देखा, इंद्रध्वजा में कुंभा कलश भी देखा, सरोवर माही देखा हो, सरोवर माही देखा, कमल नीचे पानी, सुंदर सी स्वप्न देखे त्रिशला महारानी, सुंदर सी स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। हेलो 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 हेलो। क्षीर समुंदर देखा, देव विमान देखा, क्षीर समुंदर देखा, देव विमान देखा, ऋणझून घंटा बाजे दिव्य दृश्य देखा, रत्नों की राशि देखी हो, रत्नों की राशि देखी रानी हर्षानी, सुंदर सी स्वप्न देखे त्रिशला महारानी, सुंदर सी स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। निर्धूम अग्निशिखा देखी शुभ घड़िया, निर्धूम अग्निशिखा देखी शुभ घड़िया, जागते ही खिल उठी मेरे दिल की कलियां, सपने उसे ऐसे आए हो, सपने उसे ऐसे आए जिनका नहीं सानी, सुंदर सी स्वप्न देखे त्रिशला महारानी, सुंदर सी स्वप्न देखे त्रिशला महारानी, सुंदर सी स्वप्न देखे त्रिशला महारानी। हर्ष हर्ष। माता त्रिशला 14 स्वप्नों के दर्शन के पश्चात जाग जाती है हेलो हेलो और देखे हुए उन 14 स्वप्नों को याद कर कर अति प्रसन्न होती है। अरे आज ये मैंने कैसे स्वप्न देखे, इतने सुंदर स्वप्न पहले तो मैंने कभी नहीं देखे। इन सपनों का भला क्या अर्थ हो सकता है, क्या फल हो सकता है, मैं जाकर महाराज से पूछती हूँ। लेकिन अभी मध्य रात्रि का समय है, महाराज गहरी निद्रा में सो रहे होंगे, उन्हें जागृत करना उचित नहीं होगा। तब मैं सवेरा होने का इंतजार करती हूँ, तब तक धर्म आराधना कर लेती हूँ। ओम पार्श्वनाथाय नमः। अरे प्रभात हो चुकी है, मैं जाकर महाराज को अब देखे हुए वो 14 महासपनों के बारे में बताती हूँ। प्रसन्नवदना रानी त्रिशला राजा सिद्धार्थ के कक्ष में पधार रही है। महारानी को बड़े ही आदर से और सम्मान मेरे में भेजिए। महाराज ने आपको कक्ष में बुलाया है। जी आइए महारानी जी, विराजिए। परंतु अभी तो बाहर थोड़ा अंधेरा है, फिर भी आपके चेहरे पर ये चमक कैसी, प्रसन्नता कैसी? क्या कोई शुभ सपना देखा आपने,
या कोई अतिथि आने वाला है? बताइए बताइए, आपके सुबह के रहस्य के बारे में बताइए। जी महाराज, आपके प्रश्न तो पूर्ण हो जाएं, तभी तो मैं बता पाऊंगी। महाराज, आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने कुछ अनोखे स्वप्न देखे। एक नहीं, दो नहीं, 14 महासपनों का मैंने दर्शन किया है महाराज। 14 महास्वप्नों के दर्शन किए आपने महाराज? जी महाराज। कौन से महास्वप्न देखे हैं? महाराज, हाथी, ऋषभ, सिंह, चंद्र, लक्ष्मी, पुष्पमाला, ध्वजा, पद्म सरोवर, क्षीर समुंदर, देव विमान, निर्धूम अग्नि, इन 14 महासपनों का मैंने दर्शन किया है महाराज। महारानी जी, आपने बड़े ही शुभ सपने, यह सपने बहुत उज्जवल भविष्य संकेत दे रहा है। परंतु महाराज, मैं इन सारे सपनों का अर्थ जानना चाहती हूँ। जी महारानी जी, मैं तुरंत राज सेवक से कहकर राज को महल में आमंत्रित करता हूँ। राज सेवक। जी महाराज। शीघ्र ही जाकर राज ज्योतिष को महल में आमंत्रित कीजिए। आज्ञा महाराज। आइए राज ज्योतिष जी, पधारिए। क्या बात है महाराज, इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों याद किया गया? बात ही कुछ ऐसी है, पहले आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। मध्य रात्रि में महारानी त्रिशला ने 14 महास्वप्नों के दर्शन किए हैं। कौन से महाराज? सिंह, ऋषभ, हाथी, लक्ष्मी, पुष्पमाला, निर्धूम अग्नि, चंद्र, सूर्य, रत्न राशि, इन जैसे 14 महास्वप्नों के दर्शन किए हैं। हम आपसे आपके ज्योतिष शास्त्र द्वारा इन स्वप्नों का अर्थ और फल जानना चाहते हैं। अति सुंदर। महारानी जी ने अत्यंत दिव्य स्वप्न देखे हैं। ये अत्यंत मंगलकारी है। मैं आपको इनका अर्थ और फल बताता हूँ। महाराज, स्वप्न शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार के स्वप्न होते हैं। उनमें से महारानी जी ने 14 महास्वप्न देखे हैं। मैं इन स्वप्नों का आपको अर्थ और फल बताता हूँ। प्रथम स्वप्न हाथी। महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह पुत्र, दान, शील, तप और भाव रूप 4 प्रकार का धर्मोपदेशक होगा। दूसरा वृषभ। वृषभ यानी भरत क्षेत्र में संयम रूपी बीज बोएगा। तीसरा स्वप्न केशरी सिंह, यानी कर्म रूपी व भोग रूपी गज का सिंह बनकर नाश करेगा। चौथा स्वप्न लक्ष्मी, यानी दान देकर पृथ्वी को हर्षित करने वाला होगा। महाराज, आपका भी मन हर्षित होने वाला है। अगला स्वप्न है पुष्पमाला। पुष्पमाला के दर्शन से समस्त प्राणी उसकी आज्ञा के शिरोधार्य करेंगे। अगला स्वप्न चंद्र, यानी वह चंद्र सम शीतल होगा। सातवां स्वप्न सूर्य, यानी उसके पीछे भामंडल दीप्ति युक्त होगा। आठवां स्वप्न ध्वजा, यानी उसकी धर्म ध्वजा ही लहराएगी। महाराज, यह अत्यंत पुण्यशाली बालक है। आगे भी स्वप्न है महाराज, सुनिए। आगे का स्वप्न है कलश, यानी धर्म रूपी ज्ञान, धर्माधि रूपी के शिखर पर
आसीन होगा। अगला स्वप्न यानी देव रचित अचित स्वर्ण कमलों पर चलने वाला। अगला स्वप्न क्षीर समुद्र केवल ज्ञान रूपी रत्न का वह आधारभूत होगा। अगला स्वप्न रत्न राशि रत्न जड़ित मुकुटों वाले इंद्रों से आखिरी स्वप्न अग्निशिखा। इस स्वप्न का अर्थ है भव्य जनों की आत्मा को शुद्ध करने वाला होगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। यह स्वप्न अत्यंत दिव्य स्वप्न है। आपके परिवार में अत्यंत शुभ लक्षणों वाले बालक का जन्म होने वाला है, जो आगे जाकर ब्रह्म चक्र में बनेगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। यह समाचार देकर आपने हमें बहुत प्रसन्न किया है ज्योतिष जी। हमारे राज दरबार की ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज, मैं अब विदा लेता हूँ। राज ज्योतिष, मैं यह चाहता हूँ आप भी हमारे साथ राज दरबार में चले। जरूर महाराज। महारानी त्रिशला जी, आपने बहुत ही शुभ सपने देखे हैं। अब से आपको आपका अधिक से अधिक ध्यान रखना है। जी महाराज, अब मैं अपना अधिक से अधिक समय धर्म आराधना में लगाऊंगी। महारानी जी, आप न्यातृवंश का भाग्य लिखने जा रही हो। मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ राज दरबार में चलिए। जी महाराज। रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ की खुशियों का ठिकाना नहीं है। सिद्धार्थ राजा त्रिशला रानी को सावधानता रखने के कहते हुए और उन्हें साथ लेकर राज दरबार में पधार रहे हैं, जहां उन्हें चहुं ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। तो देखते हैं राज दरबार। तो चलिए हम सब भी चलते हैं महाराजा सिद्धार्थ के राज्य सभा में और देखते हैं वह क्या हो रहा है। महाराज की जय। पधारिए महाराज, पधारिए। हेलो। मंत्री जी, राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जो आज्ञा महाराज। आप सभी का राज दरबार में स्वागत है। कहिए कोषाध्यक्ष जी, राजकोष की क्या व्यवस्था है? महसूल तो बराबर आ रहा है ना? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। राज्य में तो चमत्कार ही हो रहा है। धन राशि में वृद्धि हो रही है। जो धन हमने महसूल के स्वरूप में दिया था वो भी हमको प्राप्त हो। धनदान में वृद्धि हो रही है महाराज। ये तो बड़ी हर्ष की बात है। कहिए सेनापति, आपकी क्या समस्या है? प्रणाम महाराज जी।
समस्या तो कोई है नहीं, जो भी समस्या थी वो दूर हो चुकी है। जो अपने पड़ोसी राज्य है वो तो अपने को सहयोग देते ही है, परंतु जो अपने शत्रु राज्य मित्रता करना चाहते हैं। महाराज जी, मैं अभी कोतवाल से मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा है राज्य में कोई उपद्रव फैला नहीं है, चोरियां बंद हो चुकी है। महाराज ने कहा है, कोतवाल ने कहा है किसी को भी दंड देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, सभी कारावास खाली है, राज्य में सभी राज्य में सुख शांति व्यतीत हो रही है। ये मुझे शुभ संकेत लग रहे हैं महाराज जी, ये कोई चमत्कार ही लग रहा है महाराज। सब आनंद ही आनंद। बहुत बढ़िया, ये तो सच में बहुत आनंद की बात है। मंत्री जी, शत्रु राज्य से जो संदेशा आया है उन्हीं के उत्तर में मैत्री का हाथ बढ़ा वही संदेश भेज दीजिए। जो आज्ञा महाराज। कहिए नगर सेठ, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? कोई आपत्ति तो नहीं है ना? महाराज की जय हो। हमारा व्यापार तो बहुत बढ़िया चल रहा है, व्यापार में वृद्धि हो रही है। और तो और हमने देश विदेश यहाँ पे जो भर भर के जहाज भेजे थे, और तो और हमने जो देश विदेश यहाँ पे जो भर के जहाज भेजे थे, उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी कमाई कर ली है महाराज। हमारी संपत्ति समृद्धि दोनों में वृद्धि हुई है। इसलिए मैं हम व्यापारी भाइयों की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी सप्रम भेंट लाया हूँ, कृपया आप उसका स्वीकार कीजिए। ये तो बहुत ही आनंद की बात है। मंत्री जी, यह धनराशि राज दरबार में जमा कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो किसान भाई, कहाँ से आ रहे हो, कैसे हो? महाराज, बड़े हर्ष की बात है, हम सभी किसान भाइयों के खेत खलिया में बहुत अच्छी फसल आ रही है, धन धान्य से वृद्धि हो रही है। इसलिए हम सभी किसान भाई बहुत ही खुश है। इसी वजह से हम राजकोष में धनराशि जमा करने आए। कृपया आप इसका स्वीकार कीजिए महाराज। ये बहुत हर्ष की बात है किसान भाई। मंत्री जी, यह धनराशि किसानों के हित में उपयोगी लाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, कोषाध्यक्ष जी, सेनापति, नगर सेठ एवं किसान भाई की बातें सुनकर तो यही समझ में आ रहा है राज्य में सभी प्रकार की सुख शांति है, आनंद है, मैत्री भाव भी बढ़ रहा है, धन धान्य की वृद्धि भी हो रही है, सभी दिशाओं से शुभ समाचार आ रहे हैं। महाराज, ये तो आश्चर्य की बात है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज। सही कह रहे हो मंत्री जी। यह चमत्कार महारानी त्रिशला द्वारा देखे गए 14 महास्वप्नों के है। इसीलिए हमने राज दरबार में राज ज्योतिष को भी आमंत्रित किया था। प्रणाम महाराज। महाराज जी सही कह रहे हैं। महामंत्री जी, महारानी जी ने 14 महास्वप्न देखे हैं, यह उसी का चमत्कार है। सेनापति जी, कोषाध्यक्ष जी, नगर सेठ जी, किसान भाई ने जो कहा वह सही है, यह उसी के शुभ संकेत है। राज परिवार में एक अत्यंत शुभ लक्षणों वाले पुत्र का जन्म होने वाला है, ये उसी की पूर्व सूचना है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपके परिवार में धर्म चक्रवर्ती जन्म लेने वाले हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। धन्यवाद। यहीं पे दरबार की कार्रवाई पूर्ण की जाती है। अभी अभी आपने देखा कि राज दरबार में जो कार्यवाही थी वो समाप्त हुई, और अभी अभी आपने देखा कि भगवान की कोख में आने मात्र से ही समस्त जीवों को सुखसाता पहुंच रही है, शत्रु मित्र हो रहे हैं, धन धान्य में वृद्धि हो रही है। स्वप्न पाठक की बात सत्य सिद्ध हुई और 9 महीने 7 दिन के बाद माता त्रिशला की कुक्षी से शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। भगवान के कोख में आने मात्र से ही समस्त जीवों को सुखसाता पहुंचती है, शत्रु मित्र होते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, सब मंगल ही मंगल होता है।
त्रिशला रानी को आवाज दो, त्रिशला रानी को आवाज दो, त्रिशला रानी को आवाज दो, त्रिशला रानी समझ ही नहीं आ रहा ना क्या बोले नीचे बोलो शांतिनाथ भगवान की। विश्व वाटिका की डाली पर जब एक फूल खिला, विश्व वाटिका की डाली पर जब एक फूल खिला, स्वागत करने ऋतुराज ने मधुबन में साज सजाया। पत्ता पत्ता झूम उठा, कोयल ने मधुर गीत सुनाया। पत्ता पत्ता झूम उठा, कोयल ने मधुर गीत सुनाया। धन्य धन्य दिन वह बन गया त्योहार, क्षत्रिय कुंड में छाई खुशियां अपार, और हुआ चहु दिशा में जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और यह भगवान महावीर का जन्म होता है। सभी ने भगवान महावीर को जन्म हो रहा है। सभी ने नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम कहना है। भगवान महावीर का यहाँ पे जन्म होने जा रहा है। सभी से निवेदन है नमो सिद्धानम का जाप करें। त्रिशला नंदन वीर की, त्रिशला नंदन वीर की। पूरे ब्रह्मांड को जिनका इंतजार था, ऐसे तीनों लोक के नाथ भगवान महावीर का जन्म हुआ और देवेंद्र का सिंहासन डोलने लगा। वे घबरा गए। फिर उन्हें अपने अवधि ज्ञान से क्या पता चलता है, देखते हैं आने वाले सुंदर दृश्यों से। हे शकेंद्र भगवान, आज आपका सिंहासन इतना क्यों डोल रहा है? देवी इंद्रायणी, बोलो। देवी इंद्राणी, ये भी मैं यही सोच रहा हूँ, ये ऐसे कैसे हो गया? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये ऐसा पहली बार हुआ है। देवी देवी, कुछ तो भी शुभ घटना घटी है। चलो मैं अभी अवधि ज्ञान से ये देखता हूँ कि क्या हुआ है। कुछ तो भी शुभ हुआ है, देखता हूँ मैं। हे शकेंद्र भगवान, आज आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? देवी देवी, आज तो बहुत कुछ शुभ हुआ है और मैं बहुत आनंदित हूँ। ऐसा क्या हुआ है देव, बताइए ना। आप ये सोचकर हर्ष से डोल उठोगी देवी। देवी, धरती पर कुंडलपुर नगरी में भगवान महावीर का जन्म हुआ है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ है। देवी चलिए ना प्रभु, अति शीघ्र चलते हैं। देवी चलते हैं, लेकिन रुको पहले मुझे सभी देवी देवताओं और 56 द्वीप कुमारियों को बुलाना है।
जी देव, आपने हमें याद किया। हाँ देवेंद्र, अपने सभी देवी देवताओं और 56 राजकुमारियों को, 56 द्वीप कुमारियों को जल्दी से आमंत्रित करो देव। जो आज्ञा। सेटअप करो सर, फटाफट सेटिंग करो बस, कोई पण आटले उठले होईल। सभी देवी देवता और कुमारियां आ गई क्या? चलिए, हमें धरती पर जाना है। कुंडलपुर नगरी में भगवान महावीर का जन्म हुआ है, हमें उनका अभिषेक करने जाना है। इसके पहले हम यहीं से भगवान का, अनंत शक्तिशाली भगवान का दर्शन करते हैं। नमोथुनम समनस्स भगो महावीरस्स, नमोथुनम समनस्स भगो महावीरस्स, नमोथुनम समनस्स भगो महावीरस्स। चलो देवी, हम धरती पर जा रहे हैं। आज कितना शुभ दिन है, आज कितना मंगल दिन है। आज प्रभु का जन्म महोत्सव है। सभी देवी देवता इंद्र भगवान के साथ कुंडलपुर नगरी में पधारते हैं। अब देखते हैं, इंद्रायणी बालक को अपने हाथों में लेती है और भगवान के मनोहर रूप को देखकर मुग्ध हो जाती है। भगवान के सुंदर रूप को देखकर अतिशय खुश हो जाती है और अपनी सुध-बुध खो बैठती है। देवी इंद्राणी, हमें भी भगवान के दर्शन कराओ देवी, हमें भी दर्शन कराओ। प्रभु, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा है। लेकिन हमें भी तो दर्शन करना है देवी, दीजिए। चलिए देव, हमें मेरू पर्वत की ओर जाना होगा। हाँ देवी, हमें भगवान को मेरू पर्वत पर ले जाना होगा और उनका अभिषेक करना होगा देवी। चलिए, हम मेरू पर्वत की ओर चलते हैं। इंद्र भगवान जी, अभिषेक की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। चलिए, मेरू पर्वत की ओर चलिए। इंद्र महाराजा अपनी शक्ति से माँ त्रिशला को अवस्थापिनी निद्रा में सुलाते हैं और बालक को लेकर मेरू पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां पांडुक शिला पर भगवान का जलाभिषेक किया जाएगा। सभी देवी देवता इंद्र भगवान के साथ मेरू पर्वत पर पहुंचते हैं। छोटे से बालक के अभिषेक के लिए जल से भरे हुए 108 घड़े देखकर इंद्र भगवान चिंता में पड़ जाते हैं। क्या इतना सा छोटा बालक इतना पानी सहन कर पाएगा? अचानक मेरू पर्वत पर गड़गड़ाहट की भयंकर आवाज होने लगती है। मेरू पर्वत थरथराने लगता है। सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। तब इंद्र भगवान अपने ज्ञान से वस्तु स्थिति का पता लगाते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। देवी देवताओं, भगवान तो अनंत शक्तिशाली है, अनंत ज्ञानी है। हमने ऊपर शंका की, ये हमारा भगवान की हम क्षमा मांगते हैं। भगवान हमें क्षमा कीजिए, भगवान हमें क्षमा कीजिए, हमसे भूल हुई है। अभी मेरू पर्वत पर भगवान का अभिषेक हो रहा है और भगवान के चेहरे का तेज आप भी देख लीजिए। उसका चेहरे का तेज ही उसके तेजस्वी होने का प्रमाण है।
द्वीप कुमारियों, भगवान का स्वागत कीजिए, भगवान का रंजन कीजिए। कई समझे नहीं समझ। मेरू पर्वत पर जन्म उत्सव मनाकर सभी देवी देवता भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। 56 द्वीप कुमारियां अपनी खुशियां नृत्य द्वारा प्रस्तुत कर रही है। तो देखते हैं अगली पेशकश, बाजे कुंडलपुर में बधाई। जागे भाग्य है कृष्णा माँ के, हो जागे भाग्य है कृष्णा माँ के, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई हो, शुभ घड़ी जन्म की आई हो, शुभ घड़ी जन्म की आई हो, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव आई, कि स्वर्ग से देव आई महावीर जी। तेरा नमन करूं मेरू पर, हो तेरा नमन करूं मेरू पर, इंद्र जल भर लाई, कि इंद्र जल भर लाई महावीर जी। तुझे देवियाँ झुलाई पलना हो, तुझे देवियाँ झुलाई पलना हो, तुझे देवियाँ झुलाई पलना हो, तुझे देवियाँ झुलाई पलना, कि मन में मगन होके, कि मन में मगन होके महावीर जी। तेरे पलने में हीरे मोती हो, तेरे पलने में हीरे मोती, की डोरियों में लाल लटके, की डोरियों में लाल लटके महावीर जी। हो अब ज्योति तेरी जागी हो, अब ज्योति तेरी जागी हो, अब ज्योति तेरी जागी हो, अब ज्योति तेरी जागी, कि सूर्य चांद छुप जाए,
हर्ष। भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद इंद्र देवता सभी अपने देवी देवताओं के साथ इंद्रलोक में प्रस्थान करते हैं। कुंडलपुर, कृपया शांति बनाए रखिए। कुंडलपुर भारत की सुरम्य मनोहर नगरी, परंतु आज राजा सिद्धार्थ बेचैन है। बेसब्री से महारानी त्रिशला के महल से आने वाले समाचार का इंतजार कर रहे हैं। इतने में जिस पल का, जिस शुभ घड़ी का, शुभ समाचार का राजा को इंतजार था, वह समाचार लेकर प्रियवंदा दासी आ रही है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। माता त्रिशला ने अत्यंत शुभ घड़ी में एक अत्यंत विश्व वंदनीय, सूरज से भी अधिक दैदीप्यमान, चंद्र से भी अधिक शीतल पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। यह तो बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है। प्रियंवदा दासी, आपने हमें बहुत प्रसन्न किया है। महाराज की ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। प्रियंवदा दासी, मैं आपको दासी पद से मुक्त करता हूँ। आप भी आपके स्वतंत्र जीवन का आनंद उठाइए। ऐसी कृपा सदा बनाए रखे महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजसेवक, घर घर जाकर यह शुभ समाचार पहुंचा दिए जाएं। त्रिशला रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। मोतियों के चौक पुराए जाए, वंदनवर सजाए जाए। बालक के मामा, चाचा और बुआ को जन्म महोत्सव में आमंत्रित किया जाए, आमंत्रित किया बोलो जाए। त्रिशला नंदन वीर की। हेलो, यहाँ पे मैं पारक परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो मंच की ओर पधारे। सभी पारक परिवार के सारे सदस्य जल्द से जल्द मंच पर पधारे। यह जो तेजस्वी बालक है, उनके माता और पिता है। संकेत, हे पण वंदन करो बालक ने, आज वे महावीर बने। बालक के मामा चेतक पधार रहे हैं। बालक के चाचा सुपार्श्व पधार रहे हैं। बालक की बुआ
अभी ये तेजस्वी बालक का नामकरण जल्द से जल्द यहाँ पे होने वाला है। सभी जन राज दरबार में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभी जन राज दरबार में विराजिए। जन्म महोत्सव के मंगल गीत गाए जाए। ये जो नाटिका यहाँ पे चल रही हैं उसके लिए शांतिलाल जी साहब चौड़िया 1100 रुपया, बंसीलाल जी छाजड़ 501 रुपया, उमेश मल जी चंडालिया 501 रुपया, विजय कुमार जी कांकरिया 501 रुपया और नंदू सेठ पगारिया 501 रुपया धनराशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी साहब पगारिया 501 रुपया, सुरेश चंद जी कांकरिया 501 रुपया, संजय जी सोलंकी 501 रुपया। एक मिनट। भीखचंद जी पारक 5001 रुपया, भीखचंद जी सुरेश चंद जी पारक 5001 रुपया। और किरा होता हाथ ऊपरे धनसुख काका जी भंडारी 501 रुपया, 1001 रुपया ना। नाव अनिल कुमार जी खाबिया 501 रुपया, राजेंद्र जी चोपड़ा 501 रुपया, प्रेमचंद जी चोपड़ा 501 रुपया, लकीचंद जी बटेवरा 501 रुपया, मनोज कुमार जी सुराना 501 रुपया, सुभाष चंद जी धाड़ीवाल 501 रुपया, चंद्रकांत जी राका 1101 रुपया, गोरख सोनी 1101 रुपया, 501 रुपया, पंकज जी सुराना 501 रुपया। आओ ना काका जी, इतना हाथ ऊपर ना, मैंने दिशे नहीं है ना। ओ लिखन वाले लिख जो बरा की पैसा ध्यान में रख जो, नहीं तो कहीं ये नस्ता डिक्लेयर कर इन देव नर नहीं, पहली पैसा देव वाला भेजो आटने। बापना जी 501 रुपया, सचिन कुमार जी सोनी 501 रुपया, सुभाष जी गादिया 501 रुपया, फुलूसन जी पिपाड़ा 501 रुपया, राजेंद्र जी कोचर 501 रुपया, सोनलाल जी कोचर 501 रुपया, सुरेश कुमार जी धाड़ीवाल 500, शांतिलाल जी धाड़ीवाल 501 रुपया, कांतिलाल जी पिपड़ा 501 रुपया, ललित जी पारक 501 रुपया, बंटी जी बोत्रा 501 रुपया। देखो धनराशि किसी गोड़ा हुए, महावीर को जन्म हुई भक्त पण धनराशि गोड़ा होने टाइम नहीं लगे आटे, फटाफट गोड़ा हुए। किरा वीरेंद्र जी बापना 501 रुपया, दिनेश जी बोरा 501 रुपया, विपुल जी पारक 501 रुपया, देऊ 5 मिनट देऊ, हाँ मैं देऊ। और कोई राजेंद्र जी सोनी 501 रुपया। और कोई नाव चोरडिया जी बराबर ना, भंवरलाल जी चोरडिया 501 रुपया। किरा नाव रिया देखो वाला, ईश्वर जी बोत्रा कितना 501 रुपया। संकेत अभी है ना एक डांस है, हाँ? तो उसके लिए किस सीट होगी, तो एक चेयर निकाल के एक चेयर पीछे लगा। ए कौन है नाव क्यों ना, नाव क्यों प्लीज स्टेज पे बुलायो, हरा सानी लेने के स्टेज पे बुलायो है। ठीक है, अभी आगे का कार्यक्रम चालू होगा, बाकी के धनराशि बाद में दिया जाए। अभिषेक जी कलंत्री 501 रुपया। जन्म महोत्सव के मंगल गीत गाए जा रहे हैं।
जन्म महोत्सव के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले, ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के रे, ओ जैसे सारे तारे चमके रे। मज़े पल्ला झूले रे, ओ जैसे कोई चांद को छूले। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की। इस नाटिका के जो राइटर और डायरेक्टर है हमारे परम पूज्य प्रज्ञा जी महाराज साहब, शायद उनसे हमें थोड़ी डांट खानी पड़े, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है। उन्हें हम विनती करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द वो यहाँ का पार्ट 2 भी रिलीज करे, इस नाटिका का पार्ट 2 भी वो जल्द से जल्द रिलीज करे, और मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। जब से इस बालक ने माता त्रिशला रानी के कोख से आगमन किया है, उसी समय से चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई है। धन धान्य में वृद्धि हो रही है, मानो जैसे कोई चमत्कार हो रहा है। अब हम बुआ, मामा और चाचा से पूछते हैं, इस राजकुमार जैसे बालक का हम क्या नाम रखें? महावीर। लगता है क्यों ना इसका नाम सन्मति रखा जाए? अतिवीर। क्यों ना इसका नाम वर्धमान रखा जाए? कैसे रहेगा?
अगर हम इस राजकुमार जैसे बालक का नाम, क्यों ना हम ये नाम उसके बुआ से सुने। प्यारी प्यारी बुआ, प्लीज आगे आइए। हमने इस बालक का नाम वर्धमान रखा है। बधाई हो, बधाई हो। राजकुमार का नाम वर्धमान रखा है, वर्धमान रखा है। त्रिशलानंदन वीर की, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। बालक का नाम वर्धमान रखा गया है। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। इस उत्सव के प्रयोजन को वंदन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते हैं। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी नाटक के पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट है कि सभी मंच की ओर आकर सेट हो जाए। सुख दुख झूठे, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। झूठा झूठी मोह माया, वो कौन जहाँ प्रभु रतन पाया, प्रभु रतन पाया। भक्ति कमाल की, भक्ति भी कमाल की, भक्ति कमाल की, भक्ति भी कमाल की, लागा रंग भक्ति का हुई मैं कमाल की। पिंपलगांव संघ के सभी सदस्यों को मैं मंच की ओर आमंत्रित करता हूं। पिंपलगांव संघ के संघपति अध्यक्ष जी एवं सभी सम्माननीय सदस्य, चातुर्मास कमेटी के सभी सम्माननीय सदस्य मंच की ओर जल्द से जल्द पधारे। संघ एवं चातुर्मास कमेटी के सभी सदस्य जल्द से जल्द मंच की ओर पधारे। सभी से निवेदन है, संघ के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है, चातुर्मास कमेटी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है, कृपया मंच की ओर पधारे।
प्रभु रतन धन पायो, प्रभु रतन धन पायो, मन गगन पर छायो, प्रभु रतन, प्रभु रंग रंग आयो, मैंने प्रभु रतन धन पायो। मुझको